हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेस्टाइन पाथ। आप सबका मेरे चैनल डेस्टाइन पाथ पर बहुत वेलकम। आई होप एवरीवन इज़ फाइन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ वी कैन एक्चुअली हील आवर फेमिनिन एनर्जी। हम अपने अंदर की फेमिनिन एनर्जी को किस तरह से हील कर सकते हैं, इम्ब्रेस कर सकते हैं, डिवाइन के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे अंदर जो फेमिनिन एनर्जी और मस्कुलिन एनर्जी विराजमान है, जब तक अंदर की ये शिव शक्ति एनर्जीज बैलेंस्ड नहीं होती, तब तक हमारे बाहर का जो वर्ल्ड है, हमारी आउटर एनर्जीज़ है, बाहर की दुनिया है, वो बैलेंस्ड नहीं होती। क्योंकि हम अपने अंदर की एनर्जीज़ को ही बाहर की एनर्जीज़ में रिफ्लेक्ट करते हैं। जब आपके अंदर हैप्पीनेस है, आपके अंदर पीस है, तो आपके बाहर की दुनिया में भी आप वही रिसीव करेंगे एंड आपको आउटसाइड जो ट्रिगर्स हैं वो आपको हर्ट नहीं करेंगे, वो आप में ब्लॉकेजेस क्रिएट नहीं करेंगे, या आपका बिहेवियर बाहर की दुनिया से, बाहर के लोगों से, दूसरों के बिहेवियर से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होगा। आप अपने आप में ही एक बैलेंस्ड एंड हमेशा एक पीस की एनर्जी में रहेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आप अपने अंदर इन दो एनर्जीज़ को बैलेंस कर पाएँ। फेमिनिन एनर्जी जो शक्ति तत्व है हमारा, इम्ब्रेस करता है हमारे अंदर का फेमिनिज़म, हमारे अंदर की ब्यूटी, हमारे अंदर का एक इमोशनल साइड, जिसका एक वाटर एलिमेंट रहता है। मींस ठंडा है, कूल है, रिलैक्स्ड है, पीसफुल है, सेक्रीफाइजिंग है, लविंग एनर्जीज़ में है, केयरिंग एनर्जीज़ में है, मदर नेचर रहता है, बेसिकली नेचर के साथ कनेक्टेड होना। ये सब जो है हमारे अंदर की फेमिनिन एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन फेमिनिन एनर्जी वुंडेड हो जाती है, टॉक्सिक हो जाती है, जिसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, आप वो वीडियो देखिएगा, वुंड्स को समझने में आपको आसानी होगी। जब हमारे अंदर का फेमिनिन एनर्जी किसी भी इमोशनल ट्रॉमा से गुज़रता है या टॉक्सिसिटी में कन्वर्ट होता है, तो उसके पीछे कोई भी कारण हो सकता है। आपके पास्ट लाइफ का जो मेमोरीज़ आपके चक्रास में स्टोर्ड है, वो एक कारण हो सकता है। इस लाइफ में आप जिस तरह की फैमिली में गए हो, उस फैमिली का क्या पैटर्न है, आपका चाइल्डहुड कैसा हुआ, आपको कितना प्यार मिला, आपने कितना अपने चाइल्डहुड में हैप्पीनेस को रिसीव किया, ब्लेसिंग को रिसीव किया, आपके इर्द गिर्द का माहौल कैसा था। हर चीज़ से आपकी फेमिनिन और आपकी मस्कुलिन एनर्जी अफेक्ट होती है। और अगर किसी भी कारण से आपके अंदर की ये फेमिनिन एनर्जी अफेक्ट हुई है, या तो ये सप्रेस हो गई होगी, बिल्कुल कम मात्रा में आपके अंदर है, या ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी में कन्वर्ट हो सकती है, जिससे कि आप अपने अंदर की मस्कुलिन एनर्जी को बिल्कुल निगलेक्ट कर दें, बिल्कुल दबा दें। दोनों ही कंडीशंस में इसे हम वुंडेड फेमिनिन एनर्जी ही कहेंगे। चाहे आपकी एनर्जी किसी भी कारण वुंडेड हुई हो, किसी भी कारण तकलीफ़ में आई हो, आप जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की, सो देयर आर मैनी हीलिंग टेक्निक्स जहाँ से आपका सबकॉन्शियस रीफ्रेम होता है और आप अपने अंदर की फेमिनिन एनर्जी को हील कर सकते हैं। तो वही कुछ आज मैं आपके साथ पॉइंट्स शेयर करूँगी। अगर आप इन्हें अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करते हैं, अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो डेफिनेटली आपके अंदर की फेमिनिन जो ऊर्जा है वो बैलेंस्ड होगी। क्योंकि जब तक आपके अंदर की फेमिनिन एनर्जी बैलेंस्ड नहीं होगी, ना तो आपका स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट होगा, ना आपका ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट होगा, राइट। सो सबसे पहले अगर हम हाउ वी कैन एक्चुअली हील आवर फेमिनिन एनर्जी, इस कॉन्सेप्ट की ओर जाएंगे, तो सबसे पहला जो आपका टास्क है वो रहेगा कि आपको रियलाइज़ करना है खुद को। You need to realize your own thinking process, on pattern, on behavior, without any judgment और without any partiality। ऐसा नहीं है कि हम अपने लिए अच्छा ही सोचें। हम किसी भी सिचुएशन में हैं, जब हम अपने आप को एग्ज़ामिन करें, तो हम बिल्कुल बायसलेस होकर एग्ज़ामिन करें कि येस, मेरे अंदर ये पैटर्न है, मेरे अंदर ये अच्छी चीज़ है, मेरे अंदर ये बुरी चीज़ है। जब तक आप नेगेटिविटी अपने अंदर खुद रियलाइज़ नहीं करोगे, तो कोई भी उस चीज़ को ठीक नहीं कर सकता। बिकॉज़ उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप ढूंढ सकते हैं जो प्रॉब्लम आप रिकॉग्नाइज़ करें। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड कीजिए कि आपका पूरा दिन, आपका पूरा लाइफ, आपके साथ जो भी हुआ, आपका थिंकिंग पैटर्न उससे क्या है।
आपकी एक्टिविटीज़ किस तरह से हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या प्लान करते हैं, डिसीजंस किस तरह के लेते हैं, एंड लोगों से किस तरह का बिहेव करते हैं, राइट। जो लोग आपके लिए इम्पॉर्टेंट है या जो लोग आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, किस तरह से आप अपने बिहेवियर को रिफ़्लेक्ट करते हैं उन लोगों से, राइट। क्योंकि अच्छा बिहेवियर सिर्फ उन लोगों से करना जो हमसे कनेक्टेड हैं, देन दैट इज़ नॉट अ बैलेंस्ड बिहेवियर। ये एक जिसे हम कहते हैं मैनिपुलेटिव साइड होता है कि जब हमें नीड है हम अच्छे हो गए। नो, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इक्वालिटी में आप कैसे हो, राइट। आप सोसाइटी में कैसे हो, आप अपने घर में कैसे हो, ये सब आप तब कर सकते हो जब आप सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करोगे कि आप खुद के साथ कैसे हो। तो सबसे पहला टास्क है आपका रियलाइज़ योर सेल्फ, रियलाइज़ योर पैटर्न्स, अंडरस्टैंड योर पर्सनैलिटी। तुम्हारा पर्सपेक्टिव क्या है, कैसे सोचते हो तुम चीज़ों को। अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा होता है तो सबसे पहला ब्लेम किस पे जाता है, राइट। अगर तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तो सबसे पहला जो है उसका रीज़न क्या है। सो अंडरस्टैंड योर सेल्फ। सेकेंड रीज़न है, सेकेंड साइन है या सेकेंड पॉइंट हम कह सकते हैं कि मेक अ कमिटमेंट टू योर सेल्फ, टू हील, टू एम्ब्रेस। अब सेकंड पॉइंट में आपको क्या करना है, अब आपने फर्स्ट पॉइंट लिख लो, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं ऐसा सोचती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, हाँ मैं ऐसा अपना टाइम वेस्ट मेरा ऐसा होता है, या मेरा ये एक पैटर्न है, या मैं ओवर इमोशनल हूँ, या मैं चेज़ करता हूँ, व्हाट्सोएवर इट इज़। अब सेकंड कमिट कीजिए खुद के साथ कि आई कमिट टू माई सेल्फ, कि आज के बाद मैं इन चीज़ों से बाहर आने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ या लेती हूँ। इन चीज़ों को अब मैं ठीक करूँगी और मैं यूनिवर्स को आज ये सारे इश्यूज सरेंडर करती हूँ एंड आई रिक्वेस्ट कि मुझे वो पावर दें, मुझे वो ब्लेसिंग्स दें, मुझे अपनी ग्रेस दें, ताकि मैं अपने आप को जो है ट्रांसफॉर्म कर पाऊँ, राइट। तो सेकेंडली आपको अब किसी भी ब्लेम एनर्जी में नहीं जाना है। अब आपको खुद के साथ कमिटमेंट करना है कि यस मैं अपनी इन एनर्जीज़ को अब बैलेंस करूँगी, अपने इन ब्लॉकेजेस को मैं रिलीज़ करूँगा, जो भी है, राइट। थर्ड, अब अपने पैटर्न्स को आप अंडरस्टैंड कीजिए, आप नोट डाउन कीजिए। आप देखिए, जब आप मॉर्निंग उठते हैं और जब तक आप रात को सोते हैं, आप किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहे होगे। जैसे कि जो जो काम आप टाल नहीं सकते हो, जैसे ऑफिस जाना, बच्चों का लंच डिनर बनाना, घर का कोई काम करना, जो जो चीज़ें आपके मतलब आपको लगता है कि बीइंग अ मेल या बीइंग अ फीमेल मेरे को ये काम करना ही है, मैं इसे रोज़ अवॉइड नहीं कर सकता, क्या सिर्फ आप वही काम कर रहे हैं एक मजबूरी की फॉर्म में? उसके अलावा आप खुद के लिए क्या कर रहे हैं? और वो सब करने के बाद भी आपके पास जो समय बचता है वो आप किस चीज़ में वेस्ट करते हैं? सो अंडरस्टैंड कीजिए कि सबसे पहले तो आप जिस तरह की लाइफ जी रहे हैं, क्या वो सारे मजबूरी भरे काम हैं, क्या है? अंडरस्टैंड कीजिए उस चीज़ को। देखिए आप किस तरह से बात करते हैं, कैसे आपका बोलने का तरीका क्या है। जब आपका डीएम आपको इंसल्ट करता है या आपका जो ट्विन पार्टनर आपको इंसल्ट करता है या बात करता है या एक मैनिपुलेशन की एनर्जी में रखता है, आप उसको किस तरह से तमीज़ से बात करते हैं। लेकिन यही अगर आपको घर पे अगर कोई कुछ कह दे, ऑफिस में कोई कुछ कह दे, तो कैसे वुंडेड रिएक्शन आते हैं, कैसे अग्रेशन निकल के आता है। तो वो चीज़ देखिए कि आप बात कैसे करते हैं, किस तरह के बंदे से आप कैसी बात करते हैं, बिहेव कैसे करते हैं, ठीक है। आप अपना पूरा दिन स्पेंड कैसे करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप कोई फ्री टाइम में आप बैठते हैं, अब देखो उस फ्री टाइम में आप क्या करते हो। सोशल मीडिया देखते हो, इंस्टाग्राम रील्स देखते हो, रील्स किस तरह की देखते हो, या म्यूज़िक किस तरह का सुनते हो। सैड हो तो क्या सैड म्यूज़िक ही सुनते रहते हो, उसमें कितना मेडिटेटिव आपका पीस ऑफ माइंड रिसीव करने वाला म्यूज़िक है, या कितना उसमें जाप है, या कितना म्यूज़िक उसमें आप एक हीलिंग म्यूज़िक है, या आप जिस एनर्जी में हो, राइट। आप वो ब्रोकन हर्ट अगर सिचुएशन में हो तो क्या वो ब्रोकन एनर्जीज ही सुनते रहते हो, वही यही देखते रहते हो, थर्ड पार्टी एनर्जी क्या है। सो ये एक वुंडेड होने का साइन है। जब यह सब कुछ आप रियलाइज़ कर लोगे कि येस सुबह से मैंने 2 घंटे ये चीज़ देखी है बट दैट इज़ यूजलेस, मुझे खुद को नहीं पता कि मैंने कौन कौन सी रील्स देख डाली, या मैंने कौन कौन से सैड इमोजीज समझ लिए, देख लिए, पढ़ लिए। नाउ रिलीज़ इट, प्रॉमिस टू योर सेल्फ कि अब से मुझे वही चीज़ करनी है सबसे पहले, तो जो मुझे हील करे, जो मुझे सपोर्ट करे और जो मुझे हेल्प करे। अगर आप
अननेसेसरी चीज़ों में अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट करेंगे तो आपके अंदर हील करने की कैपेसिटी और समय ही नहीं बचेगा। ये मैक्सिमम वही लोग होते हैं जो कहते हैं कि घर के काम में उनको समय नहीं मिलता, क्योंकि उनको जो समय मिलता है वो किस चीज़ में बर्बाद करते हैं, दैट नीड टू बी सीन। और आज ही उसको रिलीज़ कीजिए कि अब से आई विल ओनली सी जो मेरे लिए हेल्पफुल है, हेल्दी है, मैं वही चीज़ें जो है सुनूंगा या देखूंगा जो मुझे मेरी जर्नी में ट्रांसफॉर्म होने में हेल्प करेंगे या मेरी जो वाइब्रेशंस को जो है हाई करेंगे। सो इस चीज़ पे आप फोकस्ड हो जाइए। फोर्थ पॉइंट है, याद कीजिए इन वुंडेड एनर्जीज़ में आने से पहले आपकी चॉइसेस क्या थी, बियॉन्ड जेंडर, एज, कलर, वेट, सब कुछ साइड पे करके कि आपकी चॉइसेस क्या थी। आपको डांस करना पसंद था, कुछ कलर्स पसंद थे जो शायद आपने सेपरेशन पीरियड में सब कुछ छोड़ दिया, कुछ लाइक्स डिसलाइक्स होंगी आपकी, कुछ ड्रीम्स होंगे आपके। तो वो हर चीज़ को रिकॉल कीजिए कि हाँ मुझे ये चीज़ पसंद थी, अब मैं वो चीज़ ट्राई कीजिए इस पॉइंट में कि अब वो चीज़ आप याद करके दोबारा शुरू करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि फेमिनिन एनर्जी क्या है, इसमें आपको स्पेस पे नहीं जाना, इस पे आपको चंद्रमा तक जाने का रास्ता नहीं ढूंढना, नहीं, इसमें आपको खुद तक वापस आने का रास्ता ढूंढना है। और आपके अंदर वुंड्स जब आते हैं तो आपका कलर चॉइस, आपका फूड पैटर्न, आपके इंजॉयमेंट चीज़ें, हर चीज़ बदल जाती है। हमें पहले वाले पैटर्न पे और हेल्दी फॉर्म में वापस आना है। फिफ्थ पॉइंट है, अब अपनी सराउंडिंग्स को चेंज कीजिए। आप नोटिस करेंगे कि जब आप वुंडेड एनर्जीज़ में आ जाते हैं सो आपको कोई फ़र्क सा नहीं पड़ता कि आपका रूम हो, बेडरूम हो, आपका घर हो, आपका किचन हो या आपका ऑफिस हो, आप बस वही चीज़ें अपने इर्द गिर्द रख लेते हो, या तो जो दूसरों की ओपिनियन एडवाइजेस के अकॉर्डिंग हो या फिर जो पड़ा है सो पड़ा है, कोई फ़र्क सा नहीं पड़ता। सो आज से ही थोड़ी थोड़ी चेंजेस अपनी सराउंडिंग्स में कीजिए। आप अपने ऑफिस में कुछ ऐसे डेकोर्स रखिए, कुछ ऐसे प्लांट्स रखिए, कुछ ऐसी सीनरीज रखिए, अपने घर में ऐसी चीज़ें रखिए, कर्टन्स को कलर दीजिए, अपने बेडशीट्स का देखो क्या है, राइट, अब क्या पेंटिंग्स कैसी हैं, मीन्स चीज़ों को बदलिए। हर वो चीज़ जो आप देखते हैं ना आप रिसीव करते हैं, है ना। जैसे कि आप किसी के साथ अगर कोई बात कर रहे हो तो सामने वाला जो बात कर रहा है आप वो एनर्जीज़ को रिसीव कर रहे हो। लेकिन जब आप सुबह उठोगे, आप अपने काम पे जाओगे, आप अपने किचन में जाओगे या आप अपने बेडरूम में हो, आप जिस चीज़ को देखोगे आप वैसी एनर्जीज़ को रिसीव करोगे। सो कुछ ऐसी चीज़ें जिनका आपको शौक़ हो उन चीज़ों को लगाना स्टार्ट कीजिए, अपनी सराउंडिंग्स को बदलने की कोशिश कीजिए। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक। जब आप अपने इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स को, बिकॉज आई ऑलवेज से ना कि हर चीज़ की अपनी वाइब्रेशन है, हर्ट ब्रोकन चीज़ें रखोगे तो वैसी वाइब्रेशंस रिसीव होंगी, दिल वैसे ही बैठ जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप एक खूबसूरत सी पेंटिंग लगा लो, मंडाला आर्ट लगा लो, है ना, कुछ खूबसूरत कलर्स देखो, कुछ ऐसी चीज़ें करो जो आपको खूबसूरत लगे, जहाँ बैठने का आपका मन करे, आपकी अपनी स्पेस हो, ऐसी कुछ चीज़ों को आप अपने ना सराउंडिंग्स में रखिए, ठीक है। सिक्स्थ है कलर अरेंजमेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेपरेशन समय में जब फेमिनिन या मस्कुलिन एनर्जी वुंडेड होती है तो ब्लैक कलर बहुत फेवरेट हो जाता है, ब्लू कलर बहुत फेवरेट हो जाता है। जो अच्छे कलर्स होते हैं, मतलब कलर सारे अच्छे हैं, लेकिन इन कलर्स का आपकी दिल दिमाग पे जो इम्पैक्ट पड़ता है दैट इज़ डिफरेंट। आप अपने इर्द गिर्द अपने कपड़ों का, आप अपने सराउंडिंग्स में कलर्स को चेंज करने की कोशिश कीजिए। यूज़ ग्रीन, यूज़ येलो कलर, है ना, कुछ ऐसे एम्ब्रेस करने की कोशिश कीजिए। ब्लैक और ब्लू को थोड़ा सा कम कीजिए, बिकॉज़ ब्लैक एंड ब्लू राहु, केतु और शनि के कलर्स हैं जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आपके कपड़ों में, आपके गिफ्ट्स में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं जब आपका समय डाउन चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही आपका समय अच्छा होता है आपकी लाइफ में वाइट कलर, वॉयलेट कलर, है ना, इंडिगो कलर, ऐसे कलर्स आने लगते हैं जो कि हायर वाइब्रेशनल कलर्स हैं। सो इर्द गिर्द के कलर अरेंजमेंट्स को थोड़ा चेंज करने की कोशिश कीजिए। एंड हमेशा एक अच्छे ड्रेसअप में रहिए। ड्रेसअप का मतलब ये नहीं है कि यू नीड टू वियर फैंसी क्लोथ्स, नो। जब आपका समय थोड़ा सा डाउन होता है तो आप नोटिस करेंगे कि आप कटे फटे कपड़े भी पहन लेते हो। वो वास्तु के अकॉर्डिंग भी गलत है, एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग भी गलत है, एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग भी गलत है।
और ये साइन होता है कि आपका इस समय कोई ना कोई प्लेनेट है जो बहुत ख़राब चल रहा है। सो हमेशा नीट एंड क्लीन, चॉइस के कपड़े पहनिए, तैयार होके रहिए, राइट, हैप्पीनेस की फॉर्म में रहिए। अगर कभी लो भी महसूस होता है तो रेदर देन अपने पुराने सैड फेस में जाने की कुछ देर सो जाइए, दैट इज़ इवन मच बेटर। ये छोटी छोटी चीज़ें आप कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब मैं बात करती हूँ आपकी फ़िज़िकल बॉडी की, दैट इज़ द 8th पॉइंट। यहाँ पे आपको क्या अंडरस्टैंड करना है कि आपकी फ़िज़िकल बॉडी सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती है जब आपके अंदर का फेमिनिज्म जो है वो हर्ट होता है, चाहे वो मेल बॉडी हो। अगर मेल बॉडी में भी फीमेल जो एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी है, लो हो जाएगी तो उनका भी एक वेट रिड्यूस होना, स्किन का कलर ख़राब होना, हेयर फॉल होना, बिल्कुल बेजान सा दिखना, ऐसा स्टार्ट हो जाता है। पर्सनैलिटी बहुत ख़राब होती है अगर आपका फेमिनिन एनर्जी स्ट्रॉन्ग नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं इट्स अबाउट योर ब्यूटी, पर्सनालिटी, स्ट्रेंथ, राइट। सो यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको फिज़िकल बॉडी पे बहुत काम करना है। जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठे ही नहीं रहना है ना। आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे सबसे पहले तो कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्सरसाइज शुरू कीजिए। मैं हमेशा प्राणायाम को सजेस्ट करती हूँ, हमेशा योगा आप कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको फ़िज़िकल बॉडी मूव करने का कोई पैटर्न आप यूज़ कीजिए। आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, जिम नहीं जाना चाहते, घर पे आप एक अच्छा वॉक टाइम निकालिए, कम से कम 1 घंटे का वॉक कीजिए। मतलब बॉडी को मूव कीजिए, स्पेशली नीचे वाले बॉडी पार्ट्स को। जितना आपकी लेग्स मूव करेंगी, जितना आपके हिप्स वाइडन होंगे, आपके हिप्स मीन्स आप स्ट्रेच कर पाओगे, मूव कर पाओगे। क्योंकि आपने देखा होगा जो डांस प्रैक्टिसेस करते हैं ना, उनकी फेमिनिन एनर्जी बहुत कम चांसेस होते हैं कि लो हो। और अगर वो डांस को दोबारा ज्वाइन कर लेते हो, अगर आप में से कोई भी डांस प्रैक्टिस को स्टार्ट करता है, तो आप नोटिस करोगे कि बहुत जल्दी आपका माइंडसेट चेंज होगा, बहुत जल्दी आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी है वो इम्ब्रेस होने लगेगी। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ अपने अंदर के चक्रास को बैलेंस कीजिए, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी का थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, ये बहुत जल्दी हील हो जाता है। लेकिन जो नीचे के 3 चक्रास हैं वहाँ फेमिनिन एनर्जी बिल्कुल भी नहीं होती। जैसे रूट चक्रा, फाइनेंसिस को नहीं समझना, डिसीजंस को नहीं समझना। सैक्रल चक्रा, अपने रिलेशनशिप्स में उलझना, नेगेटिविटी को हमेशा अट्रैक्ट करना, गलत रिलेशंस को हमेशा अट्रैक्ट कर लेना। सोलर प्लेक्स चक्रा मीन्स कोई आपको इम्ब्रेस करेगा, कोई तारीफ़ करेगा, कोई मोटिवेट करेगा तो ही आप करोगे। मीन्स कोई दूसरा पावर देगा आपको, तब आपके अंदर पावर आएगी, अब अदरवाइज़ अपना कुछ नहीं है। सो ये लोअर 3 चक्रास जब आप हील करते हो, दैट्स वाई 7 चक्रास आर वेरी इंपॉर्टेंट इन हीलिंग जर्नी। तो ऑटोमेटिकली आपकी कुंडलिनी जो है वो राइज होने लगती है, राइट। देन आपको मैं सजेस्ट करूँगी, आप महिषासुर मर्दिनी का जो स्तोत्र है, मंत्र है, आप देयर आर नंबर ऑफ वीडियोस अवेलेबल ऑन यूट्यूब, आप उसको सुनिए। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा आप उसको सुनिए, मेडिटेशन फॉर्म में बैठ के सुनिए। आपको बहुत ज़्यादा उसके जो शब्द है, शब्दों का जो भाव है, आपकी बॉडी, आपका माइंड इतना रिलैक्स होगा, इतना रिलीज़ करेगा नेगेटिविटी को कि आप ऑटोमेटिकली आप डिफरेंस आप देखिएगा महिषासुर मर्दिनी सुनने से पहले और उसके बाद का, ठीक है। एवरीडे बेसिस पे आई सजेस्ट दिस टू एवरीवन, जो भी मुझे सुन रहे हैं, इस चीज़ को करके देखो, आपके अंदर का मेजर एनर्जी शिफ्ट होगा। लेकिन हाँ, अगर आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा वुंडेड होगी, टॉक्सिक होगी, तो आपको शुरू में इस मंत्र से थोड़ी घबराहट हो सकती है, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर की नेगेटिविटी ये रिलीज़ करेगा। लेकिन धीरे धीरे आपकी वाइब्रेशंस को ये बहुत अच्छे से शिफ्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, फेमिनिन एनर्जी को हम समझ लेते हैं कि समर्पण की एनर्जी है, और समर्पित भी सिर्फ किसको करना है कि अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो सिर्फ ट्विन फ्लेम को समर्पित करना है। यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलती है कि बहुत सारे लोग इस तरह जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, कन्फर्मली हैं, उनको ये लगता है कि उनका जो सारा ज़िंदगी है वो इर्द गिर्द चल रहा है ट्विन फ्लेम के। अपनी बाकी ब्लेसिंग्स को वो ग्रैटिट्यूड देना भूल जाते हैं। एक ही बैड लक उनको जो है हर ग्रैटिट्यूड पे भारी लगता है, और इस वजह से अपने रिलेशंस में वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। बच्चे हों उनके, अगर हस्बैंड सोलमेट है
सो वहाँ भी एक ऑटोमेटिक सा एक सेपरेशन क्रिएट कर लेते हैं। बच्चों के साथ भी उतना सिर्फ एक मदर या फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करना इज़ नॉट द मदरहुड और फादरहुड। इट्स लाइक एम्ब्रेसिंग योर चिल्ड्रन, या आपके जो पेरेंट्स हैं उनको आप कितनी देर उनके साथ समय स्पेंड करते हो। यू नो कि जब आप अपने बुज़ुर्गों से बहुत अच्छा तालमेल बना के रखते हो, आपका जुपिटर बहुत स्ट्रांग होता है, राइट। जब आप अपनी वाणी पे बहुत कंट्रोल करते हो, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, तो आपके प्लैनेट्स के साथ साथ आपके रिलेशंस भी इम्प्रूव होंगे। एंड दिस इज़ द फैक्ट ऑफ द ट्विन फ्लेम जर्नी। अगर आप अपने बाकी सारे रिलेशंस को एक साइड करके सिर्फ ट्विन फ्लेम का जाप करते हो, सो वो सिर्फ आपको साइड पे करके बाकी हर चीज़ को जाप करेगा। एंड दैट इज़ अ फैक्ट, दैट इज़ अ पोलैरिटी इन ट्विन फ्लेम जर्नी। ट्विन फ्लेम जर्नी का होना आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, लेकिन आप इसको अनफॉर्चुनेट प्रूव कर देते हैं जब आप बाकी चीज़ों को इम्ब्रेस नहीं करते। सो पॉइंट टू से इज़ फेमिनिन एनर्जी मदरहुड की एनर्जी है। तो मदरहुड की एनर्जी सिर्फ एक पर्सन के लिए नहीं होती। मदरहुड की एनर्जी है मीन्स आपको जितना प्यार, जितना कॉर्डियल रिलेशनशिप आपका आपके बच्चों के साथ होना चाहिए, आपका वो होना ही चाहिए। जितना आप अपने सोलमेट के साथ आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, होना ही चाहिए, राइट। जितना आप अपने पेरेंट्स के साथ, मीन्स आप अपनी किसी भी चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। आप अपने काम को, अपनी डिग्रीज़ को, अपनी स्किल्स को, नो, हर चीज़ के साथ आपको बहुत बेहतर बर्ताव करना है। हर चीज़ के लिए आपको आपका माइंड रीफ्रेम करना है। जैसे जैसे आपकी ये एनर्जीज इम्ब्रेस होंगी, वैसे वैसे आपका जो है जर्नी में भी आप आगे बढ़ोगे, राइट। क्योंकि देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स, नंबर ऑफ मिसकंसेप्शंस इन ट्विन फ्लेम जर्नी, जो कि मैं हमेशा हर वीडियो में रिलीज़ करने की कोशिश करती हूँ, बट स्टिल रह जाते हैं बहुत सारे लोगों के अंदर, बिकॉज दे आर वॉचिंग नंबर ऑफ चैनल्स, दे आर फॉलोइंग नंबर ऑफ एडवाइसेस। सो कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम को एक एक्स्ट्रा मैरिटल से कनेक्ट कर दिया जाता है, या एक ओवर सेक्रीफाइसिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर दिया जाता है। नहीं, अगर ईश्वर ने आपको कोई चीज़ दी है तो वो डेफिनेटली निभाने के लिए दी है। अगर उन्होंने आपसे कोई चीज़ छीननी है तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपसे छीन ली जाएगी। सो बेहतर है जो अपनी ब्लेसिंग्स को पहचानो, उन ब्लेसिंग्स में इम्ब्रेस करो। ओवर सेक्रीफाइसिंग नहीं होना किसी भी चीज़ के लिए। ऑलवेज चूज़ योर सेल्फ, योर पीस, योर हैप्पीनेस। तो इस तरह से अगर आप अपनी लाइफ को लीड करते हो, तो आपके अंदर की फेमिनिन एनर्जी जो है 110% इम्ब्रेस होगी। कलरिंग करिए, पेंटिंग कीजिए, है ना, मिट्टी के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाइए, अपने अंदर जो है डिसीज़न लेने की कैपेसिटी को बढ़ाइए, एक्शन टेकर होइए, डिफरेंस समझिए सेल्फ रिस्पेक्ट का और जो है एरोगेंस का, राइट। किसी के साथ रूड बिहेव करना, रफ बिहेव करना, या अपनी ओपिनियन को ओवर रेटेड करना, दिस इज़ द साइन ऑफ टॉक्सिक फेमिनिन एनर्जी। सो हमेशा बैलेंस की एनर्जी में रहिए। जहाँ एंड बिल्कुल कई ऐसे होते हैं कि दे आर वेरी गुड, बहुत अच्छा उनका एक स्टेट ऑफ माइंड होता है, लेकिन वो ओपिनियन ही नहीं देते, वो कभी ओपिनियन देते ही नहीं है, वो एडवाइस देते ही नहीं है, वो हमेशा अपनी आवाज़ को दबा लेते हैं। नो, आपको अपनी बात रखने का पूरा हक है, लेकिन किस तरह से आप अपनी बात को रखते हैं, दैट मेक्स अ डिफरेंट। तो हमेशा जो है कोशिश कीजिए कि जहां आपको अपने भाव को, अपने इमोशंस को, अपने विचार को व्यक्त करने की ज़रूरत है तो ज़रूर कीजिए। जहाँ यही तो आपकी क्रिएटिविटी है कि आप मुश्किल चीज़ को आसान बना सकते हैं, लेकिन दबना नहीं है। अगर आप किसी कार्मिक सिचुएशन से डील करते हैं, अपनी कोर्ड्स को कट कीजिए। आपको कोई ज़रूरत नहीं है अपनी एनर्जीज़ वहाँ डालने की, आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी का टॉक्सिसिटी बिहेव बर्दाश्त करने की। आप वहाँ से निकलना सीखिए, यूनिवर्स पे भरोसा कीजिए, जिन्होंने ये जर्नी दी है वो कंप्लीट भी करवाएंगे। सो जब आप अपनी फेमिनिन एनर्जी को हील करते हैं, तो अपने अंदर दोनों गुणों को रखिए, बिल्कुल शांत भाव को भी रखिए, राइट, और माँ दुर्गा के भाव को भी रखिए कि आप में इतना प्यार, इतनी शांति भी होनी चाहिए कि आप हर चीज़ को समेट के रख सकते हैं, और आपके अंदर वो एक पावर भी होनी चाहिए कि आप अकेले सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, एंड कोई भी आपके साथ किसी तरह का मिसबिहेव, मिसलीड वो नहीं कर सकता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड बोथ द थिंग्स। एंड हमेशा शिव तत्व की इज्जत कीजिए,
हमेशा मेल एनर्जी के लिए या मेल बॉडी के लिए या मस्कुलिन एनर्जी के लिए एक माइंड मत सेट कीजिए कि अगर ऐसा है तो ये मस्कुलिन एनर्जी ही होगी, अगर स्टबन है तो मस्कुलिन एनर्जी ही होगी। नहीं, आप अपने अंदर के शिव तत्व का अपमान करते हैं। हमेशा टॉक्सिसिटी और सप्रेशन की एनर्जी फेमिनिन में भी होती है और मस्कुलिन में भी होती है, बस दोनों के ट्रेट्स अलग होते हैं। आई होप फेमिनिन एनर्जी की जब आप ट्रेट समझ गए हो सो आप इन चीज़ों को रिलीज़ भी करोगे। मेडिटेशन में अपना टाइम स्पेंड कीजिए, वॉक में कीजिए, नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, आपका फेमिनिन एनर्जी ऑटोमेटिकली इम्ब्रेस होगा। आप ट्राई कर सकते हैं, आप आज से शुरू करके देख लीजिए और मुझे फिर कमेंट बॉक्स में आफ्टर 21 डेज़ आफ्टर इवन कि ये तो अगर आपने आज से शुरू कर लिया, आज से ही आपको फ़र्क दिखाई देगा, है ना। सिर्फ आपको अपने पैटर्न्स चेंज करने हैं और कुछ नहीं, आपको अपने सराउंडिंग्स चेंज करनी है। एंड देन मुझे लिखिए कमेंट बॉक्स में कि जिन्होंने भी इन पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट किया है उनके अंदर किस प्रकार के चेंजेस आ रहे हैं। डेफिनेटली आएगा। और जिनको लगता है हम हीलिंग ले लेते हैं, समटाइम्स मुझे ऐसे सेशंस के लिए बोला जाता है कि आप हमारी फेमिनिन एनर्जी हील कर दोगे, आप हमें रेकी से हील कर दोगे। मैं आपको एक बार कर दूंगी, लेकिन मेरे एक बार हील करने से आप ठीक है 10 दिन के लिए आपने ठीक महसूस किया, 11वें दिन अगर आपके घर में कोई इंसिडेंट हो गया, फिर से आपको ट्रिगर मिल गया, तो आप फिर से उन एनर्जीज़ में जाओगे। क्योंकि जो भी इस तरह की एनर्जीज़ आप रिसीव करते हो ना, वो लंबा समय नहीं होती, क्योंकि उनको भी बचा के अपने अंदर रखना पड़ता है। तो वो कैसे रखोगे? अपनी प्रैक्टिसेस से। सो जब आपको ये चीज़ें प्रैक्टिसेस से ही करनी है, सो आप खुद अंडरस्टैंड कीजिए, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, अपने डेली रूटीन में उन चीज़ों को हिस्सा बनाइए। आपके अंदर 100% फ़र्क आएगा, क्यों नहीं आएगा, है ना। सो लेथार्जिक नहीं होना है और फियर की एनर्जी में नहीं जाना है, लो वाइब्रेशनल एनर्जी में नहीं जाना है। बस जो हो चुका है उसको समझना है, जो कर रहे हो उसको रिकॉग्नाइज करना है, जो बदलना है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। कैसे बदलना है वो इन 10 पॉइंट्स में आपको मैं बता चुकी हूँ, राइट। नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत जल्दी आपसे मिलूँगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड।